आज एक अलग ढंग से शुरुआत की है अभिषेक शर्मा ने और पहली गेंद के बाद थोड़ा सा ये भी अंदाजा लग गया कि गेंद जो है बढ़िया ढंग से बल्ले के ऊपर आएगी। तंजीम को खिलाया गया है आज, काफी बदलाव किए बांग्लादेश ने। पहली गेंद 137, अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला। पहली गेंद पे ही रन आ गए। भारतीय फैंस है लेकिन मलिंगा का हैर लगा के आए सर पे। गलत मैच में आ गए लगता है। ये जो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है विवेक भाई, ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत अच्छे फॉर्म में भी है दोनों खिलाड़ी। चलिए एक नजर डालते हैं आज किस तरह की पिच तैयार की गई है। स्क्वायर में वो जो एक सी ही मिट्टी है तो ज्यादा अंतर पिचों में रहेगा नहीं। रोल्ड आउट है, ये पहली बार एशिया कप में इस पिच का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेश पिच है, थोड़ी पेस नजर आएगी। क्या उतना ज्यादा ग्रिप या टर्न नजर आएगा, ये देखना होगा। ग्रास कवरिंग तो देखने को लगातार मिली है। एक और चीज पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आज टॉस के वक्त रवि शास्त्री जी कह रहे थे कि आज का मौसम बड़ा अच्छा है, सुहाना है, उतनी गर्मी उतनी उमस नहीं है और इस वजह से हो सकता है कि पिच की जो ऊपरी सतह है ना वो उतनी गर्म ना हो, तो गेंद चिपके ना उसके ऊपर, थोड़ा सा स्किड करके और अच्छा आए बल्ले के ऊपर। यही उम्मीद रहेगी हर बल्लेबाज को, यहाँ तक कि बांग्लादेश को भी। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अभी तक जो लेंथ देखने को मिली है तंजीम के तरफ से, वो थोड़ी सी पीछे की तरफ, बहुत आगे नहीं है। हवा में गई है, अच्छी बात ये कि गैप में भी गई। इस ओवर में ज्यादातर गेंदें हमने देखी हैं वो बल्ले में जो स्टिकर होता है ना आपका, वहां आके गेंद लगी है। इससे थोड़ा सा उछाल का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और ये लेंथ की बात ही कर रहे थे तंजीम, अभी तक वो लेंथ को थोड़ा पीछे रख रहे थे। अच्छा विप है उनके हाथ में, अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला। जरूर गेंद गैप में थी लेकिन हवा में थी काफी देर। रुक के आई ऐसा कहा शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा को। हाँ, थोड़ा सा रुक के ऊपर की तरफ आई। हाँ, ये अलग तरह से चल रही थी, इसका कांटा अलग बदल रहा था। थोड़ी सी समझदारी ये है कि एक आध ओवर दे दीजिए अपने आप को इस पिच के ऊपर। खास करके नया गेंदबाज है ना तंजीम, एक्साइटिंग गेंदबाज है, नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वो 140 तक पहुंचाते हैं। खैर पिछली गेंद 132 थी लेकिन इनके पास वो काबिलियत है वो पेस के साथ गेंदबाजी करने का। और साथ में जो आखिरी में जो विप आता है उनका हाथ से, इसी वजह से बल्लेबाज को लेट भी कर सकते हैं। 34 डिग्री है इस वक्त तापमान। अच्छा ओवर है ये, अच्छी शुरुआत, 3 बिना नुकसान। गेंद पड़ने के बाद सीधी रही, थोड़ा स्किड करके आई। और नासुम अभी हाल में जब अफगानिस्तान के विरुद्ध जो मैच हुआ था ना, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे ये। इन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी। ये अच्छी गेंदबाजी यूनिट है, बांग्लादेश को हल्के में मत लीजिएगा। ये सीधी गेंद, बहुत ज्यादा गेंद को टर्न कराने की कोशिश नहीं की। और पहला शॉट भारत की तरफ से जो बड़ा शॉट था जिसमें बीट हुआ अभिषेक शर्मा 7वीं गेंद पे। ये उस तरह की पिच है कि अगर आप यहाँ 3-4 ओवर अपने आप को दे दिए ना, थोड़ा सा सेट आप हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल भी नजर आया आज हमें। हाँ, वो अतिरिक्त उछाल जिसके बारे में हम पहले ओवर से बात कर रहे थे, अतिरिक्त उछाल मिल रहा है उनको। और एक और चीज है ना, भारत ने बांग्लादेश के सामने अभी पहली बैटिंग की है लेकिन दुबई में अभी तक चेस करके मैचेस जीती है और चेस करके ही खेले। सेकंड बैटिंग की है, पहली बार दुबई में इस एशिया कप में पहली बार बैटिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह की इनकी गेंदबाजी रही थी, चलिए एक नजर डालते हैं उन झलकियों पे। बिल्कुल स्टंप टू स्टंप लाइन, हर गेंद जो है वो बिल्कुल 3 स्टंप्स के अंदर जाके खत्म होती है। और ये अबू धाबी में खेला गया था मुकाबला।
बाहर की तरफ लेके जाएंगे गेंद को। बाहरी किनारा लगा है बल्ले का, भाग्यशाली है यहाँ और इस मैच की ये पहली बाउंड्री है। बिल्कुल बाहर की तरफ गेंद को लेके गए नसूम। अभिषेक शर्मा भी लगभग तैयार थे उसी लाइन और उसी लेंथ के लिए। नसूम लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने नई गेंद, जाहिर सी बात है ज्यादा टर्न कराने को देखेंगे नहीं। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और कोशिश वही थी कि गेंद बाहर की तरफ जाए, इसीलिए बाहरी किनारा भी लगा। लकीली अभिषेक शर्मा जोर से शॉट लगाते हैं, इसी वजह से 20 गज के दायरे के बाहर ये गेंद गिरी। 4 रन मिले। फंसा लिया था यहाँ, फ्लाइट में बीट हो गए थे। अच्छा किया कि अपने आप को थोड़ा सा रोक लिया आपने। भारत के लिए जीत यहाँ पे सीधा फाइनल में जगह। ये बाहर निकले, स्लो भी थी गेंद, 83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद थी। पहले ही भांप लिया था कि अभिषेक शर्मा आगे बढ़े। बना रहे थे वो शॉट खेलने के लिए और आपका पीछा किया वहां तंजीम ने। हल्की सी जो है ना, थोड़ी सी हवा में मूवमेंट भी नजर आई। ये बांग्लादेश बड़ी खुश होगी इस शुरुआत से। इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में भारतीय टीम अनचेंज, कोई बदलाव नहीं है। राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आप बहुत खिला सकते हैं इस टीम में। अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर, शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर। टॉप 8 में आपके पास अगर इतने सारे लेफ्ट हैंडर हो तो हमेशा राइट एंड लेफ्ट हैंड चल सकता है, ये जरूरी भी है। तंजीम ने आउट किया है अभिषेक शर्मा को 2 बार। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, बांग्लादेश टूर पे किया है तो वो जहन में चलेगा। अब बांग्लादेश के पास तो बदलाव ही बदलाव है। तंजीम आप जो नजर आ रहे हैं, लिटन दास चोट के चलते वो नहीं खेल रहे, जाकिर अली कप्तानी कर रहे। कभी नहीं किया वीर भाई, कप्तानी नहीं की जाकिर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और छूट गया कैच। कोशिश अच्छी की थी वहां पे। कप्तान उसी को बनाते हैं जो विकेट कीपर होता है। ये सोच रहे अगर मैं होता तो मैं पकड़ लेता। अच्छी गेंद तंजीम की, बहुत अच्छी गेंद, हार्ड लेंथ, हल्की सी गेंद बाहर गई, बल्ला खोला, स्लिप नहीं है। जाकिर को जाना पड़ा वहां पे कैच के लिए, स्लिप होती तो नहीं जाना पड़ता। कोशिश जरूर की, ये मुश्किल कैच था लेकिन पकड़ा जाता तो भारत दबाव में आती, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी की है बांग्लादेश ने। ये मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता इरफान कि बाहर से आप कैसे ये प्लान करके आ सकते हैं कि किस खिलाड़ी के विरुद्ध या किस बल्लेबाज के विरुद्ध क्या फील्ड होगी। वो तो हमेशा अंदर तय होता है ना। आपको ये देखना होता है कि आपका गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है, पिच किस तरह की है आज। और जिस तरह के हमने पहला ओवर इनका देखा था, सिर्फ शुभमन गिल के लिए नहीं, अभिषेक के लिए भी एक स्लिप होनी चाहिए थी। तो खास करके फ्रेश पिच पे तो आपको रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता, बल्लेबाज को भी कैसे पता होगा कि कैसी पिच होने वाली है, कितना उछाल होने वाला है, और इसमें पेस नजर आई है। ये शॉट देखिए, कलाकार है ये। पीछे फील्डर था लेकिन बड़ी खूबसूरती से ये शॉट खेला इन्होंने, बड़ी खूबसूरती से। कितनी काबिलियत होगी इस खिलाड़ी में, कितनी काबिलियत होगी। पसंदीदा शॉट है शुभमन गिल का। थोड़ी भी छोटी लेंथ मिलती है, बहुत जल्दी लेंथ को पिक करते हैं, फ्रंट फुट से ही शॉट लगाते हैं। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियल मूवमेंट में ही पीछे चले जाते हैं। ओ, ये फर्स्ट इंपैक्ट ऐसा लग रहा है, नथिंग बिहाइंड। इंटरेस्टिंग था हाथ, वाव। वहां पे अंपायर ने कहा ठीक है, वो बॉल नहीं है। जब रोक के आप दिखाते हैं ना, स्क्रीन को फ्रीज करके आप जब दिखाते हैं, वो पहला इम्पैक्ट नहीं होता है। आपको ये देखना है कि जब पाँव पहली बार जमीन को छूता है, वो जो पहला इम्पैक्ट है उसमें क्या जूते का कुछ भाग चाहे जमीन पे चाहे हवा में, उस लाइन
ये कहता है फर्स्ट इम्पैक्ट। बिल्कुल इसी वजह से वो पहला इम्पैक्ट कहाँ था। हाँ बिल्कुल पहले इम्पैक्ट में ऐसा लगा कि हल्का सा पीछे थे, ये वाला हाँ पीछे थे थोड़े से। टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों ही लाजवाब। गेंद बाउंड्री तक तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी 3 रन तो दौड़ लेंगे आप। 17 बिना नुकसान। बढ़िया इस्तेमाल कदमों का, बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंच के ये शॉट खेल के दिखाया है। ये बड़ा ओवर है, नसूम को दूसरा ओवर दिया पावर प्ले में। एक ओवर अच्छे डाल गए थे, लेकिन ये बड़ा गैम्बल चुना है बांग्लादेश के कप्तान ने। ये बड़ा ओवर हो सकता है भारत के लिए आज से। पहली गेंद पे चहलकदमी, लेंथ बराबर ऊपर की तरफ मिली जहां पे चाहते थे शुभमन गिल, सामने की तरफ कड़क शॉट। और अब हवाई रास्ता लिया गया है। इस मैच का ये पहला बड़ा हिट है और ये आज शुभमन गिल के बल्ले से आया है। पहले 3 ओवर में एशिया कप में सबसे स्लो स्टार्ट है भारत का, लेकिन उसके बाद ये 2 गेंदें सब कुछ बराबर कर दिया। पहली गेंद पे चौका और दूसरी गेंद पे दोबारा चहलकदमी। लेंथ दूर थी तो गेंद भी बहुत दूर गई। शुभमन गिल के बल्ले से ये जबरदस्त छक्का। ये होती है ना, देखिए अच्छी पार्टनरशिप की। आज आपको लगा आपका साथी शायद थोड़ा टाइमिंग में उसको समय लग रहा है, तो तेज रफ्तार से रन बनाने का दारोमदार आपने अपने कंधों पे ले लिया। ये होती है एक बढ़िया साझेदारी। स्टेप आउट होने के साथ साथ हेड पोजीशन देखिए एकदम सॉलिड, बहुत जरूरी है। आपके अगर पैर चलते तो कई बार आपका सर हिल जाता है, लेकिन वहां पे सॉलिड पोजीशंस थी शुभमन गिल की। किताबों में जो लिखा हुआ है ना बल्लेबाजी के बारे में, तो किताबों में जो लिखा हुआ है वो इनकी बल्लेबाजी में सामने साफ नजर आता है। तकनीकी रूप से इतने सक्षम है ये, सर्वगुण संपन्न कहा जाता है इनको, इनकी बल्लेबाजी को। इसी वजह से स्ट्राइक रेट में ये बढ़ सकते हैं। फिर गैप मिला है यहाँ, शायद गेंद बाउंड्री तक ना जाए। इन्होंने वैसे कोई कसर छोड़ी नहीं थी। ये जो डाइव इन्होंने लगाई है वो स्विमिंग पूल वाली डाइव है। अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, तगड़े फील्डर भी है और डाइव, लेकिन आखिरकार रन बचा टीम के लिए। शुभमन गिल की बात हो रही थी, आप अगर टेक्निक से सक्षम होना, फ्रंट फुट, बैक फुट, स्पिन, फास्ट बॉलर सब अच्छा खेल सकते। कितना बढ़िया तरीके से पीछे गए, अपने आप को थोड़ा रूम भी दिया, लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया शुभमन गिल ने। हृदय बिल्कुल वो डाइव लगाई, एफर्ट बहुत बढ़िया। शॉर्ट रन को चेक कर रहे हैं कि क्या 1 रन शॉर्ट है। यहाँ तो ठीक है। नजर इन्हीं पे रही है दोनों तरफ। इन्होंने कोई शरारत तो नहीं कर दी कहीं। 15 रन वैसे इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं। शुभमन गिल ने इशारा भी किया था उनको कि आखिरी गेंद है। 15 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आपको क्या लगता है सुनेंगे? मुश्किल काम है। सुनेंगे तो है, कान है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये देखते हैं। सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी है। परेशानी हो सकती थी पर बॉल कलेक्ट नहीं की। यहाँ पर साथ वीरेंद्र सहवाग कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका स्वागत करने के लिए अभिषेक शर्मा पेश करते हैं एक छक्का 84 मीटर का। बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब। इससे बढ़िया क्या होगा जब आप एंटर करो कमेंट्री बॉक्स में और एक छक्का लगे आपके स्वागत के लिए। अगर पिछली गेंद की बात करें तो शुभमन गिल ने हल्का सा पुश करके मिड ऑफ पे बड़ी तेजी से रन लेने की कोशिश की, रन लिया, लेकिन भाग्यशाली रहे फील्डर के हाथ में नहीं, वरना महंगा साबित पड़ सकता था उन्हें।
पिछला एक छक्का लगा था पिछले ओवर में, और ये बहुत ही बड़ा छक्का है ये भी अभिषेक के बल्ले से। 9 गेंदों में 9 रन पे थे और अगली 2 गेंदों पे 2 छक्के मार के पहुंच गए 21 पर। पहला वाला छक्का 84 मीटर का था, ये शायद 84 मीटर ऊपर गया हवा में। इतना ऊंचा गया है ये। जी हाँ, शायद एक सितारे को चूम कर वापस आया है नीचे ये। और सितारे तो हैं फिलहाल अभिषेक शर्मा, जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखकर दिल खुश हो जाता है। एक और बार दिल खुश किया है यहाँ पर ये गोल्फ बॉल की तरह रुक गई आउटफील्ड में। ये खास बात है दुबई ग्राउंड की, अगर आप ऊंचा मारते हो तो फिर बॉल ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि सैंड वाला ग्राउंड है। जब आप नीचे मारते हो ग्राउंड, तब बॉल अच्छी खासी ट्रैवल करती है, तेज जाती है। 149 विकेट ये है, 20 का औसत है, 7.5 का इकोनॉमी रेट है, बढ़िया है। फिर आमतौर पर आईपीएल में इतना खेलते तो इनके यूज टू जरूर होंगे। इनकी खास बात है इनकी जो स्लोअर वन है ना, जो कटर्स मारते हैं वो परेशान करती है बल्लेबाजों को। लेकिन ये वही कटर थी जो ऊंची गई लेकिन दूर नहीं गई। अगर पेस होती तो ये भी शायद 80-90 मीटर दूर जाती, क्योंकि पसंद है अभिषेक शर्मा को जब गेंद तेज आती है तो उतनी तेज मारते हैं ताकि उन्हें बाहर भेजें। जी हाँ, छक्का खाने के बाद उन्होंने 120 पे बॉल डाली कटर, जैसा कि आपने कहा पेस नहीं मिली अभिषेक को। और यहाँ पर फील्डर के ऊपर से जाएगी ये बॉल, एक बार फिर जैसा कि वीरू ने कहा, ये आउटफील्ड के बारे में रुक जाती है बॉल, बाउंस करके जाती नहीं है आगे, पर एक सिंगल मिला यहाँ पर। और जी हाँ, सिग्नल दे रहे हैं अपने जोड़ीदार को कि ये आ रहे हैं कटर्स यहाँ पर मुस्तफिजुर से। ये खास बात होती है, 48 रन की साझेदारी हो गई है। ये खास बात होती है, जो 2 खिलाड़ी एक ही शहर से आते हैं और बचपन से एक साथ खेलते आ रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और ही होती है। कुछ भी घटता है तो दूसरे को बताते हैं। यही अगर अपनी बात करूँ, राहुल के साथ खेला हूँ, गांगुली के साथ खेला हूँ, तेंदुलकर के साथ खेला हूँ, तो उनके साथ खेलने में ऐसा नहीं लगता था कि वो कुछ हुआ है तो पता चलता था। वो खेलते इतना अच्छा तो उन्हें पता ही नहीं चलने देते थे कि बोलने कुछ हरकत की है, तो तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ता था। पाकिस्तान के खिलाफ इनकी जो पारी थी, 74 रन मारे थे इन्होंने। सुपर 4 का जो मुकाबला था गए रविवार को ये जो हुआ था, देखिए हर जगह इन्होंने शॉट्स मारे हैं। फ्रंट फुट से मारते हैं, बैक फुट से मारते हैं, ऑफ साइड पे, ऑन साइड पे, कंप्लीट गेम है इनकी। आग लगा रखी थी, वैसी आग लगी हुई थी दुबई में, टेम्परेचर ने आग लगा रखी थी, और ऊपर से अभिषेक शर्मा ने आग लगा दी। मजा आया देखकर। बट मुझे उम्मीद थी कि शायद आज शतक बनाएंगे और नॉट आउट जाएंगे, क्योंकि बहुत कम मौके होंगे पाकिस्तान के खिलाफ जब आप खेलो और आप इस अंदाज में खेलो, 74, 70, 74 तक पहुंच जाओ, फिर उसको खत्म करके जाओ, तो फिर और सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा खिलाड़ी अगर खेलता रहेगा तो तंग करता रहेगा गेंदबाजों को। और छक्के के साथ ओवर की समाप्ति, 55 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए पिछले 2 ओवर में भारत ने 38 रन मारे। एक नसीम का ओवर, एक मुस्तफिजुर का ओवर, दोनों पड़े हैं महंगे। 1 रन मिलेगा यहाँ पर, और एक बार फिर अभिषेक आएंगे स्ट्राइक पे, और फिर बांग्लादेश की नींदें उड़ेगी। ये देखिए पिछले ओवर में जो 2 छक्के लगे थे, एक लगा था लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा लगा थर्ड मैन पर, रूम बनाकर मारना चाहते थे पॉइंट पर, और टैच लगा के ऊपर लगी और वो भी छक्का हुआ। और ये कोशिश उन्होंने की थी कि तेज डालें बाउंसर उनकी बॉडी में, बट वो रूम बनाया उन्होंने, स्टेप आउट किया, बाहर निकले। कमाल का छक्का, मुझे बड़ा पसंद था ये शॉट खेलना। आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना, पेस का इस्तेमाल करना है, बस बल्ला लगे और बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दोनों शॉट्स इतने अलग, और ये तीसरा एक और अलग शॉट, और ये आई थिंक सीधा कुशन पे लगा है, या कुशन पे लगा है। 6 रन यहाँ पर एक और मिलेंगे इनको, पर ये एक और तीसरा अलग शॉट दिखाया इन्होंने, जो हम कह रहे थे कि इतने सारे शॉट्स दिखाते हैं, सब जगह दिखाते हैं। ये दिखाते नहीं है क्योंकि गेंदबाज इनसे करवाते हैं। क्योंकि पहली बैक ऑफ लेंथ गेंद सामने पड़ी थी फिज की, फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, वो थर्ड मैन के ऊपर गई। अब उन्हें डर था कि शायद अगर मैंने आगे डाली तो चौका छक्का पड़ेगा, इसलिए कोशिश की यॉर्कर डाले, उन्होंने स्टेप आउट किया और वो फुल टॉस बनाया। तो बॉलर का डर है ये, जो हर जगह गेंदें मिल रही हैं मारने के लिए।
बात है अभिषेक शर्मा की, वो खौफ पैदा करते हैं गेंदबाजों में। अब अगली गेंद कहाँ होगी, शॉट भी डाली उस पर भी लग गया, आगे डाली उस पर भी लग गया। धीमी, यही है धीमी गेंद है, धीमी गेंद बिल्कुल एलिवेशन नहीं देना उनके, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद गिरे तो ही बच सकते हैं या उन्हें आउट करके बच सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा वो क्रीज पर है आउट में तो फिर नहीं छोड़ते वो। यहाँ पर आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का, तो आप जानते हैं कि अभिषेक इसका पूरा फायदा उठाएंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता चाहे पावर प्ले हो या ना हो, क्योंकि जैसे ये मारते हैं और ये छक्के मारते हैं, फील्डर को आप बाउंड्री पे खड़ा कर दीजिए, आप एक उनको 20 फुट के प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा कर दीजिए, फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे, इतने बढ़िया छक्के मारते हैं ये। देखिए ये चौका मिलेगा इनको, यहाँ पर छक्के ही नहीं चौके भी मार रहे हैं। और देखिए कैसे रेस करके पहुंच गए हैं, 9 गेंदों में 9 पे थे, 17 गेंदों में 38 पे पहुंच गए। ये तो खास बात है इस खिलाड़ी की, आंखें जमा ली हैं, 9 गेंदें देख ली हैं और उसके बाद फिर सबको आड़े हाथ लिया है। चाहे तसम्मु हो, चाहे वो फिज हो, चाहे शफुद्दीन हो, इनको लाए थे इसलिए कि इनका रिकॉर्ड गेंदबाजी का भारत के खिलाफ अच्छा है, कि तब शायद अभिषेक शर्मा नहीं खेलते थे लेकिन अब इन्हें अभिषेक शर्मा एक आग के आगे गेंदबाजी करनी पड़ी है, आग में सब जलते हैं, आग से बचकर कोई कहीं नहीं जा सकता। और ये तो जलाते नहीं है, भस्म कर देते हैं अभिषेक। देखिए फिर आए हैं आगे खेलने के लिए, फिर एक और बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर। ये खास बात है इनकी, रूम बनाते हैं पॉइंट के ऊपर, अगर बॉडी में आई तो फिर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर मारते हैं, तो गेंदबाज बचे तो बचेगा। एक ही तरीका कि आप एक साइड पे फील्ड लगाइए और उसी साइड पे खाते रहिए, मिस टाइम होगी तो शायद आउट हो जाए। अभी फील्ड लिए उन्होंने, लॉन्ग ऑन पीछे और स्क्वायर लेग पीछे, गेंद स्लोअर वन उनकी बॉडी में, रूम बनाया और पॉइंट के ऊपर बड़े आराम से खेला। तो मैं ये कहूँगा गेंदबाज की गलती नहीं है, तो अपनी फील्ड के हिसाब से गेंद की, लेकिन बहुत ही बढ़िया यूटिलाइज किया अपने कदमों का, रूम बनाया। कप्तान को खुश नहीं कर सकता गेंदबाज कभी भी, खासकर जब अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज सामने हो तो बहुत मुश्किल है उनके लिए फील्ड लगाना। एक और गेंद, एक और यहाँ पर 4 रन और 72, नो लॉस, 6 ओवर।